ओके, तो मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ अपना ही कॉलेज प्रोजेक्ट, जो कि मुझे टाइटल में जो टॉपिक मिला था उसका नाम था स्मार्ट क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम। अब मुझे क्राउड को मैनेज करना है एक सॉफ्टवेयर, एक वेब ऐप के ज़रिए। तो वो मैं कैसे मैनेज करूँगा? देखो, सबसे पहले हम उसका जो यूआई है वो मैं रिएक्ट का यूज़ करके बनाई है, और जितने भी फंक्शंस है कैसे क्या वर्क करेंगे, तो वो सब हमने जावास्क्रिप्ट का यूज़ ना करके हमने टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ किया। ठीक है? और बाकी मैंने मतलब डेटाबेस के लिए सुपरबेस का यूज़ किया है, क्योंकि वो अब सबको पता है बहुत ज़्यादा ईज़ी रहता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा तामझाम नहीं करना होता है, ठीक है? जस्ट एपीआई कनेक्ट करो और परफ़ॉर्म करो। सबसे पहले देखते हैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट को रिव्यू करने के लिए अपने वेब ऐप पे, यानी कि अपनी वेबसाइट पे आ जाता है। तो देखो, तो हम लोग जो है अपने होम पेज पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो देखो हम आपको दिखा देते हैं इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। देखो, ये हमारा होम पेज कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है? और उसके बाद आप यहाँ से मतलब जैसे अगर कुछ वहाँ के वाला सिस्टम है, तो आप वो अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद लाइव मैप में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है? कि कहाँ पे क्या चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे हमने जो कलर शो किए हैं, अगर ग्रीन कलर है तो मतलब वो एरिया एकदम खाली है, ठीक है? अगर वो एरिया रेड होता है तो मतलब वहाँ काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, और ऑरेंज होता है तो नॉर्मल है, और सॉरी, ऑरेंज नहीं, येलो होता है तो नॉर्मल है, ठीक है? और जहाँ-जहाँ ब्लू लाइन्स बनी होंगी तो वो एंट्री गेट्स रहेंगे हमारे, ठीक है? उसके बाद आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे कैपेसिटी भी सबकी दिखा रखी है कि किस जगह की कितनी कैपेसिटी है, ठीक है? उसके बाद अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें, तो हम लोग क्या-क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, लाइक वॉशरूम, अ, उसके बाद फर्स्ट एड, उसके बाद वाटर स्टेशन, उसके बाद स्नैक कॉर्नर और पार्किंग स्पॉट, ठीक है? और हेल्प डेस्क। उसके बाद एक रेस्ट एरिया है जिसको हम लोगों ने चिल ज़ोन का नाम दिया हुआ है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास देखो अलर्ट्स वाला एक ऑप्शन रहेगा, जैसे कि वो अलर्ट्स, जैसे कि कोई भी वहाँ पे डिज़ास्टर या फिर कुछ भी होने वाला होता है, तो देखो पहला तो एआई खुद से अलर्ट भेजता है। अगर ऐसा कुछ होता है, लाइक मान लेते हैं यहाँ पे मैप में अगर हम लोग जाएँगे और मैप में ये एरिया, मान लो ये जो फूड कोर्ट है, ये एकदम क्राउडेड हो जाता है, यानी कि 75% से ऊपर भर जाता है। तो ये तुरंत सबको अलर्ट भेज देगा कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो वहाँ ना जाएँ, या फिर जो भी रहेगा, ठीक है? उसके बाद बंदे को कुछ ऑर्डर करना है तो डायरेक्टली यहाँ से ऐड टू कार्ट करके पेमेंट कर दे, उसका जो भी डैशबोर्ड है वो दिखने लगेगा, और आप स्नैक कॉर्नर पे जाके वो तुरंत उठा सकते हो। जैसे कि आपका आपने डोसा बनाने को कहा, तो आपको वहाँ पे फालतू का वेट नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे जो फालतू का वेट करके जो भीड़ लगती है वो भी नहीं लगेगी, क्योंकि आपका जब प्रोडक्ट बन गया होगा, आपको सिर्फ वहाँ पे उस जगह पे उठाने जाना होगा उस प्रोडक्ट को, ठीक है? उसके बाद रजिस्ट्रेशन, मान लेते हैं कोई भी रजिस्ट्रेशन आपको करना है, यहाँ पे मैं जैसे कि अपना कुछ भी नाम डाल देता हूँ, अपना ईमेल वगैरह, रजिस्टर, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे एक क्यूआर मिल जाएगा। अब चाहे मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ या फिर यहाँ से डाउनलोड कर लूँ, ठीक है? और ये जो क्यूआर है, मैं जैसी जो एडमिन रहेगा या जो भी हमारे रोल्स वाले अलग-अलग रोल्स वाले रहेंगे, जो हमारी टीम रहेगी, वो तुरंत इसको स्कैन करके हमको एंट्री दे देगी, ठीक है? बहुत सिंपल है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है हमारी जो मेन फीचर, देखो उसके बाद देखो तुम यहाँ से लॉगिन कर सकते हो, यहाँ से लैंग्वेज वगैरह चेंज कर सकते हो। ये थीम जो है, हम इसको 2 थीम दे रहे हैं, डार्क थीम, लाइट थीम, ठीक है? तुम डार्क रखते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे तुम्हें एसओएस बटन मिलता है। अगर तुम्हें यहाँ पे बोलना है कुछ, लाइक मुझे जैसे कि मैं इसको परमिशन दे देता हूँ। अब मैं बोलता हूँ वॉशरूम, ठीक है? तो वो मुझे बता देगा वॉशरूम कहाँ पे है, जैसे कि नियरेस्ट वॉशरूम या कुछ भी हम बोलना चाहें तो वो यहाँ से बोल सकते हैं, ठीक है? एसओएस में तुम यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके सेंड एसओएस कर सकते हो, और ये तुम्हारी देखो यहाँ परमिशन मांगेगा, और ये तुम्हारा जो भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है वो यहाँ पे अपने आप निकाल लेगा, और तुम अपना लोकेशन यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे मेरा तुरंत उसने लोकेशन डाल दिया है। यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर डालना है, ठीक है? यहाँ पे मेरा नाम, और क्या इमरजेंसी है वो हम लोग डाल सकते हैं। दूसरी चीज़, सेकंड चीज़ मैं तुमको दिखा देता हूँ। अब हम लोग अपने एडमिन पे लॉगिन कर लेते हैं एक बार, ठीक है? यहाँ पे देखो लॉगिन पेज रहेगा, 2 रहेंगे, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटर या फिर विज़िटर। तुमको विज़िटर वाला एक्सेस मिलेगा, और जब ये फाइनल हो जाएगा तब यहाँ पे विज़िटर वाला ही रहेगा, केवल एडमिनिस्ट्रेटर वाला जो हमारा सब डोमेन और जो भी रहेगा वो हम अलग ही कर देंगे, मतलब वो तुमको यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन पे चले जाते हैं, एंड हम उसको लॉगिन कर लेते हैं, ओके? एंड फाइनली हम आ चुके हैं अपने एडमिन डैशबोर्ड पे, ठीक है? उसको चलो पहले रिज़ॉल्व कर देते हैं। एंड अब हम लोग बात करते हैं हम लोग को डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें दिखने वाली हैं। देखो सबसे पहले तो
हम लोग के कितने विजिटर हैं, कितना कैपेसिटी है, ठीक है, एक इंसान को कितना वेट करना पड़ेगा, ठीक है, उस जगह पे, और अभी अलर्ट्स कितने तक हैं, ठीक है। उसके बाद एनालिटिक्स में वही सेम चीज़ जो भी हम लोगों ने देखी वही सब दिखाएगा। उसके बाद यहाँ से तुम खुद एक जनरेट कर सकते हो, लाइक हम मान लेते हैं अब किस चीज़ के लिए, क्राउड सॉरी मान लेते हैं कॉलेज में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कॉलेज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या जो भी है, ठीक है। और उसका हिंदी में अगर लिखना चाहो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसको क्रिएट कर देते हैं, कितना कैपेसिटी वगैरह सब कुछ। बाकी यही हमारा डिटेक्ट करता रहेगा कितना क्या गया जीपीएस के थ्रू, ठीक है, जिसके जिसके पास ये ऐप रहेगा, और इसको हम लोग कंपलसरी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद तुम अलर्ट भेजना चाहो तो यहाँ से भी भेज सकते हो, ये डायरेक्ट तुम इस पर क्लिक करोगे, ये देखो ये इमरजेंसी अलर्ट्स हैं, ठीक है, मेडिकल या जो भी कुछ। उसके बाद ऑर्डर्स भी जो भी लोग ऑर्डर करेंगे उनका तुमको यहाँ पर दिख जाएगा, तुम अपना अपने हिसाब से कि वो प्रिपेयरिंग में है या फिर क्या चीज़। अब AI CCTV ये क्या मॉनिटर करता है, देख मैं तुमको दिखाता हूँ। अब लाइक पहले इसको ओपन करेंगे। कोको SSD मॉडल है, यहाँ पे मैंने टेंसर फ्लो का कोको SSD मॉडल यूज़ किया, ठीक है। वो काम क्या करता है तो मैं तुमको दिखाता हूँ, देखो। अब देखो ये जो है यहाँ पे हम इसने कोको SSD में ये देखो हमने इसको 1 FPS पे रख दिया है। अब ये क्या करता रहता है, हर फ्रेम पे मेरी एक, जैसे कि हम इधर जाएंगे तुरंत हर सेकंड में देखो ये हमारा जो स्क्वायर जो भी बन के आ रहा है वो चेंज करता रहेगा, हमारे फेस को डिटेक्ट करेगा, लाइक अगर हम उसको हाइड करेंगे, सीजर दिखाएंगे या कुछ भी अगर ऐसा करते हैं, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी। तो देखो हमने यहाँ पे चाकू मंगा लिया है, चाकू थोड़ा खतरनाक वाला है, तो अगर हम ये चाकू धोखे से भी इसकी नज़र में अगर आ जाता है, देखो पहली चीज़ तो हम CCTV कैमरा यूज़ करेंगे, ठीक है। इसने स्क्रीनशॉट ले लिया है क्योंकि इसने चाकू देख लिया, ठीक है। अब देखो अगर हम पहले इसको ब्लर हटा देते क्योंकि ये थोड़ा सा वो वाला सीन आ जाता है, ठीक है ना। हम अगर देखो हम चाकू यहाँ पे अगर धोखे से भी इसकी नज़र में आ जाता, मतलब हम ये चाकू छुपा के रसे रखे हुए हैं, अब ये क्या करेगा, उसका स्क्रीनशॉट लगेगा, ठीक है। और ये स्क्रीनशॉट कहाँ भेज देगा, हमारे थ्रेड लॉग्स में। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसको चाकू को साइड बात देते हैं, कुछ हो ना जाए। उसके बाद मैं तुमको बताता हूँ थ्रेड लॉग्स में क्या क्या चीज़ जाएंगी। देखो अगर बच्चा खो जाता है, उस बच्चे का तुरंत स्क्रीनशॉट लेके थ्रेड लॉग्स में भेज दिया जाएगा, ठीक है। और ऑटोमेटिकली हो, क्योंकि जो हमारा जो कोपे SSD मॉडल है वो ये सारी चीज़ें पहले से ही जानता है, पहले से ही डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। उसके थ्रेड लॉग्स में तुमको दिखा देता हूँ, ये चाकू वाला स्क्रीनशॉट जा चुका है भाई, देखो ठीक है, चाकू वाला स्क्रीनशॉट जा चुका है। उसके बाद हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमने इसको रिव्यू कर दिया हो तो यहाँ पर तुम सिंपली रिव्यू पे क्लिक कर सकते हो बस। उसके बाद पी स्टेशन, अगर तुम्हें जितने भी मोबाइल यूज़र्स हैं, मतलब जिसके जिसके पास ऐप है, वो तुमको सिंपली उस पर क्लिक करके कुछ मैसेज कर दे रहे हैं, सबके पे ऑटोमेटिकली अनाउंसमेंट चली जाएगी, वो भी बोल के, वो पॉकेट में इंसान फ़ोन के रखा होगा, और उसके में वो अचानक से फ़ोन बोलने लगेगा कि भाई यहाँ यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है, तो ये जगह खाली कर दें या कुछ भी ऐसा। उसके डिजिटल ट्विन, हम इसका भी यूज़ करके ये पहले से डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे किस, अगर तीनों गेट से इतनी इतनी क्राउड आ रही है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। वो तुम एक एनालिसिस निकाल सकते। तुम्हें अगर मैनुअली रजिस्ट्रेशन करना है किसी बच्चे का, जो कि बच्चा तुम्हारे पास आया हुआ है यहाँ पे, क्लियर, कि बच्चा भैया अंकल जी मैं खो गया हूँ, मुझे मेरे पिताजी को बता दो मेरी, तो यहाँ पे जैसे रजिस्टर करेगा, अगर वो चाहे तो उसको रजिस्टर करके, तो जैसे ही जितने भी यूज़र्स रहेंगे ना उनके पे एक अलर्ट चला जाएगा, कि ये बच्चा खो गया है, जिसका बच्चा हो वो ले गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो QR चेक इन वाला ऑप्शन है, अब वही जो मैंने तुम्हें बताया कि QR कैसे चेक इन करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैप एडिटर, तुम अभी तो जैसे हमने इसको कॉलेज फेस्ट के लिए बनाया है, अगर ये कॉलेज फेस्ट के लिए नहीं, तुम इसको किसी और चीज़ के लिए यूज़ करना चाहते हो तो तुम अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है, कहीं भी कुछ भी रख सकते हो। सेकेंड थिंग, उसके बाद यूज़र्स तुम कैसे मैनेज करना चाहोगे, तो तुम यूज़र्स को रोल अलग अलग दे सकते हो। हमारे बहुत सारे रोल्स रहेंगे, जैसे कि अभी तो मैंने इसमें 3 रखे हैं, तो हमारी टीम, हमारा मैनेजमेंट, अलग अलग रोल्स रखे। अब सेटिंग की बारी आ जाती है, अगर तो सेटिंग में तुमको पता ही है नॉर्मल सी चीज़ें रहती हैं, बस उसका तो इग्नोरिंग है। अब हम फाइनल अपना मेन फीचर दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़, ये हमारा एडमिन पैनल है, हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं सबसे पहले तो। यहाँ पे स्प्लिट होता कैसे, तो फाइनली हमने यहाँ पे इसको स्प्लिट कर लिया है। अब स्प्लिट करने से देखो, सबसे पहली चीज़ तो हम इसको यहाँ से इस वाले को, ठीक है, हम URL पे बैक करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो ये हमारा एक रहेगा एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है, ये हमारा है इधर वाला। इसको हम थोड़ा सा मोबाइल वाला व्यू कर देते हैं कि आप, अरे एक सेकेंड, हाँ इतना तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो सबसे पहली चीज़ है, ये हमारा एक यूज़र है मान लेते हैं, ठीक है, उसको ये सारी फीचर्स दिखते हैं, ये सब कुछ, ठीक है। अब मैं तुमको दिखाता हूँ ये जो मेरा मेन फीचर है वो कैसे काम करता है। देखो जो मेरा मेन फीचर है, तुम इससे अगर हेलो कैसे हो या कुछ भी तुम अगर, मतलब देखो वैसे तो ये पूछने वाली चीज़ नहीं है हेलो कैसे हो, ठीक। तो वो तुमको अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देगा कि देखो नमस्ते, आपकी मदद के लिए यहीं हूँ, ठीक है, ये सब। तो इसका कुछ भी अलर्ट नहीं आएगा, ठीक है, ये नॉर्मल तुम अभी इससे बातें करते जा रहे हो, ठीक है। मान लो अगर यहाँ आग लग जाए अचानक से, ये तुमको यहीं की सारी इन्फॉर्मेशन देगा, इसके पास सब डेटा है यहाँ पे, ठीक है। और जो एक्यूरेट डेटा है वो सारी चीज़ इसके पास रहेगा। अचानक से तो तुम कैसे मदद करोगे, ठीक है, हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं लेकिन हम तुम्हें हिंदी में दिखा रहे हैं कि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे देखो उसने तुरंत बता दिया, अगर इन्हों अचानक से आग लग जाती है तो ऐसे उस द्वारा ये हो, ठीक है, जो भी कुछ भी है वो सब कुछ अपना बता दे रहा है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि अगर, अगर मेरे नहीं, अगर नहीं, अब क्या, अगर नहीं, अब क्या, हम रियल इसको दे देते हैं चीज़ कि मैं यहाँ गेट नंबर 2 के पास में, प्लीज़ हेल्प मी, मेरा पर्स चोरी हो गया है। अगर मैं इसको ये भेजता हूँ, क्या करेगा ये, तुरंत एसओएस ट्रिगर कर देगा। यहाँ पे तुमको ये रुको, ये इसने तुरंत तुरंत एसओएस ट्रिगर कर दिया, जो कि इसने बता दिया तुरंत किसी क्वालिटी थ्रेट, यूज़र रिपोर्टेड थेफ्ट कॉर पर्स, और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है वो भी हमारे पास आ चुका है, ठीक। और देखो यहाँ पे तुमको एक आश्वासन भी दे देगा कि मुझे यह जानकर बहुत खेद हुआ कि आपके पर्स चोरी हो गए। और ऐप से पर्स का नहीं, आपका हर एक चीज़, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम रहती है वो तुरंत यहाँ पे रिपोर्ट में ले लेगा, ठीक है। सुरक्षा में डेस्क पर जाएं, गेट नंबर 2 के पास स्थिति निकट सुरक्षा डेस्क पर इनकी रिपोर्ट करें, ठीक है। और जो कुछ था वो सब वो इनका रिजॉल्व हो गया। अगर हम लोग रिजॉल्व करना चाहते हैं या रिस्पॉन्ड, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। और अगर लेटर पे करेंगे तो हम लोग को यहीं पे बार बार शो होगा, ठीक है, हाई हाइप होगा। और इससे तुम थैंक यू या कुछ भी तुम इससे बातें कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल तो हमने जो यूआई था और जो भी था हमने इसको अ, बता दिया है कि कैसे क्या काम करता है। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए जिसमें कि मैं इसके एक एक कोड का पोस्टमार्टम करूँगा, एक एक कोड पूरा दिखाऊंगा, तो इस वीडियो पे लाइक कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।